कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रहा। हो सकता है आप ये 5 फूड मिस्टेक्स कर रहे हो। हाय, वेलकम टू ई ब्लॉसेस। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा, आयुर्वेदिक डॉक्टर विद 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स। मेरी प्रैक्टिस में मैंने ये सीखा है कि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ आप क्या खा रहे हो उसका रिजल्ट नहीं होता, बल्कि ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपका खाना आपकी बॉडी की बायो एनर्जीज के साथ इंटरेक्ट करता है। आज हम जानेंगे वो कॉमन फूड जो आपकी बॉडी के नेचुरल बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं और कैसे 5000 साल पुरानी आयुर्वेद का नॉलेज से हम इन बायो एनर्जीज को समझकर कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकते हैं। आयुर्वेदा में हम एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, सिमिलर एनर्जीज एक दूसरे को बढ़ाती हैं और प्रॉब्लम की ऑपोजिट प्रॉपर्टी हमेशा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होती है। इन सिंपल टर्म्स में समझाता हूं कि आयुर्वेदा के हिसाब से कॉन्स्टिपेशन का रिलेशन होता है वाता दोषा के बढ़ने से। तो अगर आप ऐसा फूड कंज्यूम कर रहे हो जिसकी प्रॉपर्टीज रुक्ष यानी ड्राई हैं या कोल्ड यानी ठंडी हैं, तो आप वाता दोषा को और बढ़ा रहे हो, जिससे कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा बढ़ सकता है। मुझे याद है कि एक पेशेंट जो साल भर तक कॉन्स्टिपेशन से परेशान था, जब तक हमने उसके लाइफस्टाइल और फूड चॉइसेस को डीपली एनालाइज नहीं किया, उसकी डाइट वाता को और बढ़ाने वाली थी। जैसे ही उसने अपने खाने में कॉन्शियस चेंजेस किए, उसका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। चलिए अब देर ना करते हुए देखते हैं वो कौन से फूड हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए अगर आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, दैट इज वाता एग्रीवेटिंग फूड। ऐसे कौन से फूड हैं जो वाता दोषा को एग्रीवेट करते हैं? सो ड्राई, कोल्ड और रफ फूड्स कॉन्स्टिपेशन को और बढ़ा सकते हैं, जैसे चिप्स, फ्राइड स्नैक्स, आप फ्रोजन फूड ज्यादा लेते हो, डेजर्ट्स और कोल्ड ड्रिंक्स, इवन कच्चे फ्रूट्स और फ्राइड पोटैटोज, पॉपकॉर्न्स, बिस्किट्स और क्रैकर्स भी प्रॉब्लम को और बिगाड़ सकते हैं। मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है जिनमें शाम को ये सब मंचिंग करने की आदत है और सुबह डाइजेशन इश्यूज फेस करते हैं। ये फूड वाता की ड्राई प्रॉपर्टीज को और एम्पलीफाई करते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन का रूट कॉज होता है, और रिजल्ट क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाती है। हैबिट नंबर 2 जो कि कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकती है, लो फाइबर फूड। लो फाइबर फूड डाइजेशन को स्लो कर देते हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाता है। जैसे अगर आप व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, पास्ता, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे केक्स, कुकीज और कैंडीज, ये सब फाइबर में पुअर होते हैं और वाता को इम्बैलेंस करने के लिए ये मेजर कल्प्रिट होते हैं। सो वाता को बैलेंस करने के लिए जो ग्राउंडिंग क्वालिटीज चाहिए वो इनमें नहीं होती। सो अगर आप केक्स, ब्रेड्स और पेस्ट्री के फैन हो और कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो, तो आपको फाइबर रिच फूड को अपनी डाइट में लाना पड़ेगा और आपको फर्क अपने आप पता चल जाएगा जब आप इन हैबिट्स को चेंज करेंगे। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, यानी रॉ फूड्स लेट इन द इवनिंग। ये आयुर्वेदा में एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम बात करते हैं सैलेड्स रॉ फूड में रिच हैं, तो नेचुरली ये हमारी कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेंगे। परंतु पॉइंट ये है, सैलेड्स और इसके अलावा रॉ फूड्स हेल्दी तो होते हैं, लेकिन ये ड्राई नेचर के होते हैं। अगर रात के टाइम इन्हें खाना डाइजेशन के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। शाम के टाइम वाता ज्यादा एक्टिव होता है और अगर आप रॉ फूड खाते हो तो उसकी ड्राई एंड रफ क्वालिटीज और बढ़ जाती हैं, जिससे आप को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत और बढ़ जाती है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि रात में रॉ फूड्स को अवॉइड करें, ताकि आपकी डाइजेस्टिव फायर ऑप्टिमाइज रहे, आपके वाता दोषा का इंबैलेंस ना हो। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, एक्सेसिव कॉफी एंड टी। कॉफी एंड टी दोनों स्टिमुलेटिंग और डिहाइड्रेटिंग होते हैं। अगर आप इसकी कंजप्शन ज्यादा करते हो तो इसकी जो बायो एनर्जीज हैं वो ड्राई यानी रुक्ष, हीटिंग मींस जो बॉडी में गर्मी पैदा करती हैं। तो जब ड्राई एंड हीटिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा बढ़ती हैं, ये आपके कोलोन्स में जाके ड्राइनेस पैदा करते हैं, ये स्टूल को
और हार्ड कर देते हैं। अगर आप अपनी डाइट में एक्सेस ऑफ टी की कंजप्शन कर रहे हो या एक्सेस ऑफ कॉफी की कंजप्शन कर रहे हो, या वो लोग जिनकी ज्यादा सिटिंग जॉब होने के करके उन्हें दिन में बार बार चाय या कॉफी पीने पड़ती है, आप धीरे धीरे इस हैबिट को कम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये चाय एंड कॉफी आपकी गट में ड्राइनेस को बढ़ाती है। ड्राइनेस वाता का एक एट्रीब्यूट्स है, यानी गुना है, और जब वाता और ड्राइनेस बढ़ता है ये आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को और वर्स कर देता है। और अगर आप धीरे धीरे चाय और कॉफी की आदत को छोड़ेंगे, आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में कितना बड़ा फर्क आता है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5, टू मच रेड मीट। रेड मीट ज्यादा खाना डाइजेशन को स्लो करता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन और बढ़ सकता है। आयुर्वेदा में रेड मीट को गुरु यानी हैवी क्वालिटी समझा जाता है, जो कि आपकी डाइजेस्टिव फायर को कम करता है, डाइजेस्टिव फायर को एफिशिएंटली काम करने से रोकता है। तो मैंने ऐसे कई पेशेंट्स में देखा है जो रेड मीट का ज्यादा यूज करते हैं या एक्सेसिव नॉनवेज खाते हैं, उनकी डाइजेशन स्लो हो जाती है, उनकी बॉडी में गट में ड्राइनेस ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन का इशू सीवियर हो जाता है। रेड मीट को कम करने से डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लो वापस नॉर्मल हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन सिर्फ खाने पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका खाना आपकी बॉडी की बायो एनर्जी के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। प्रोसेस्ड पैक्ड अनहेल्दी फूड तो ऑब्वियसली कल्प्रिट हैं, लेकिन कभी कभी हेल्दी फूड भी प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। इन एनर्जी को समझकर और कॉन्शियस फूड चॉइसेस के साथ आप अपने डाइजेशन को बैलेंस लाने में मदद कर सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पा सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने अपने कई पेशेंट्स के साथ ये देखा है कि सिंपल अप्रोच कितनी इफेक्टिव रिजल्ट्स ला सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ईब्लॉसिस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, आयुर्वेदा के थ्रू अपनी हेल्थ ट्रांसफॉर्म करने के लिए और टिप्स पाएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो कॉन्स्टिपेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं। चलिए मिलके कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं एंड अपने डाइजेशन और ओवरऑल वेलबींग को बेटर बनाते हैं। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।